ओम श्री अगस्त्य महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैं सतीश अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा, अग्रवाल समाज और अग्रसेनी महाराज के बारे में आपको सूक्ष्म विस्तृत पूरी जानकारियाँ देता रहूँगा। आज आपको अग्रसेनी महाराज के शिक्षा और पुरुषार्थ के बारे में बताया जाएगा। तो साथियों, अभी इससे पहले मैंने जन्म के बारे में आप लोगों को पूरी विस्तृत जानकारी दी। अग्रसेनी महाराज की शिक्षा बाल्यकाल में तांडव ऋषि के आश्रम में उनको शिक्षा के लिए भेजा गया। तांडव ऋषि के आश्रम में अग्रसेनी महाराज ने शिक्षा ग्रहण की और सबसे बड़ी खुशी की बात है, इतनी कम उम्र में अस्त्र शस्त्र और चारों वेदों के ज्ञान अग्रसेनी महाराज ने प्राप्त किया। यह सब लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी कृपा से संभव हुआ। माँ सरस्वती जी की कृपा अग्रसेनी महाराज के ऊपर रही कि उन्होंने इतनी कम उम्र में चारों वेद और सरस्वती शिक्षा प्राप्त की। जब अग्रसेनी महाराज को यह शिक्षा प्राप्त हुई तो तांडव ऋषि महाराज ने कहा था कि अग्रसेनी, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, क्योंकि साधारण पुरुष इतनी कम उम्र में इस प्रकार शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। आप ईश्वर अंश अवतार हो। जिस प्रकार भगवान राम ने छोटी सी उम्र, कम उम्र में, बाल्यकाल में है पूरी शिक्षा ग्रहण की, उसी प्रकार अग्रसेनी महाराज ने भी बालिकाल अवस्था में तांडव ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। तो साथियों, जिस पर गुरु की कृपा रहती है, सदगुरु की कृपा रहती है, वह बालक किसी भी क्षेत्र में हो अवश्य ही आगे बढ़ता है। इसी प्रकार हमारे महाराज अग्रसेन जी ने शिक्षा ग्रहण की और जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वहां आश्रम में, उसी समय की ये घटना है। वहां एक ऋषि कन्या बाहर पुष्प लेने के लिए गई थी। उसी समय राजा रतेंद्र वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ऋषि कन्या को देखा तो उनकी सुंदरता को देख करके राजा का मन विचलित हुआ। राजा ने ऋषि कन्या को पकड़कर अपने साथ ले आने की कोशिश की। कन्या चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। सभी ऋषि बालक बाहर आए, लेकिन जब राजा को देखा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उस ऋषि कन्या को कोई भी बचा सके। अग्रसेनी महाराज भी जब आश्रम से बाहर आए तो उन्होंने देखा एक राजा ऋषि कन्या को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है। तो अग्रसेनी महाराज ने उनको ललकारा और कहा, हे राजा, आप यह घोर अन्याय पाप कर रहे हो, यह आपके लिए शोभा नहीं देता है। आप इस कन्या को छोड़ दो, अन्यथा आपको इसका दंड भोगना पड़ेगा। राजा ने सोचा छोटा सा बालक है, अभी इसको ज्ञान नहीं है, मेरी अपार बुद्धि का इसको पता नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे राजाओं को, अच्छे अच्छे पहलवानों को पछाड़ दिया है, छोटा सा बालक अनजान में ऐसी बातें कर रहा है। और राजा रतेंद्र ने उनकी बात न मानते हुए जैसे ही रथ में बढ़ने की आगे कोशिश की, अग्रसेनी महाराज ने आगे जाकर के और राजा रतेंद्र के
सिर के बाल पकड़ करके उसको नीचे पटक दिया और लात घूसो इतना मारा कि राजा मूर्छित हो गया। जैसी राजा मूर्छित हुआ तो उसने समझ लिया, जब उसकी मूर्छा जागी तो उसने कहा, राजा ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, मुझ जैसे बलशाली को इन्होंने मूर्छित कर दिया। और राजा वहां से जब भागने की चेष्टा करने लगा तो सभी ऋषि बालकों ने और यज्ञशनी महाराज उनको पकड़ करके और तांडव ऋषि के पास लेकर के आए। तांडव ऋषि ने कहा, हे राजा, तेरा कर्म दंडनीय है, तुझको मृत्यु दी जा सकती है, लेकिन यह ऋषि आश्रम है, हम आपको मृत्यु दंड तो नहीं देंगे, लेकिन आपको दंड जरूर किया जाएगा। तो राजा को काला मुंह कर करके और आश्रम से बाहर निकाल दिया गया और कह दिया, आज के बाद आप इस प्रकार कृत्य न करें, यह एक राजा के लिए शोभा नहीं देता है। और जब उन्होंने तांडव ऋषि ने शनि महाराज के बारे में मालूम पड़ा, इन्होंने छोटी सी उम्र में एक राजा को मूर्छित करके और उस कन्या को बचाया है, तो तांडव ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आप पूरे विश्व में, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में आपका नाम रोशन रहेगा, आपकी कीर्ति अमर रहेगी, आप दुखों को मिटाने वाले, जनता के सुख में साथ देने वाले और जनता आपकी हितैषी रहेगी, ऐसा वरदान ऋषि तांडव जी ने अग्रसेनी महाराज को दिया। गुरु की जिस पर कृपा होती है वह बालक अवश्य ही बहुत आगे बढ़ता है। इसी प्रकार और भी अग्रसेनी महाराज ने कई पुरुषार्थ के काम किए और जब पूरी शिक्षा दीक्षा हो गई तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके और अपने नगर प्रतापनगर में वापस आए। पूरी प्रजा ने अग्रसेनी महाराज का जोरदार स्वागत किया और यह कहा, हमारा पालनहार, हमारे जनता के दुखों का हरण करने वाला हमारे बीच में पधारे हैं। इस प्रकार अग्रसेनी महाराज के पूरे शहर में जयकार होने लगी और अग्रसेनी महाराज पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके अपने यहाँ वापस आए। कल हम आपको अगली कड़ी में हम आपको और भी पुरुषार्थ के बारे में, अग्रसेनी महाराज के बारे में आपको बताएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको पूरी अग्रसेनी महाराज की जानकारी, अग्रवाल समाज की जानकारी सूक्ष्म में आपको घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा निवेदन है, अधिक से अधिक अग्रवाल भाइयों तक इस संदेश को पहुंचाएं, जिससे कि उनको अपने कुल प्रवर्तक महाराज कृष्ण जी और अग्रवाल समाज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। ऐसा मेरा निवेदन है। जय कृष्ण।